नौकरी पेशा लोगों को टैक्स बचाने के लिए अपने ऑफिस में कई तरह के दस्तावेज देने होते हैं। इस काम के लिए अब तकरीबन 3 महीने ही रह गए हैं। ऐसे में सतपाल कुछ ऐसी इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स के बारे में जानना चाहते हैं जिनमें वो निवेश कर सकें, लेकिन वो सिर्फ इतना ही जानते हैं कि ELSS एक बढ़िया टैक्स सेविंग उत्पाद है और उनके बहुत से दोस्त इसमें निवेश करते हैं। सतपाल ने अपने भाई राजेंद्र से ऐसे कुछ ELSS के नाम बताने को कहा। हालांकि राजेंद्र इससे सहमत नहीं थे कि बिना कुछ जाने समझे ELSS में निवेश किया जाए। उन्होंने सतपाल से पहले ELSS के बारे में कुछ बुनियादी जानकारी हासिल करने को कहा। तो सतपाल के साथ ही हम आपको भी बताते हैं कि ELSS म्यूचुअल फंड क्या होते हैं और इसमें निवेश के क्या फायदे हैं। ELSS का मतलब है इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम। ऐसी योजनाओं में निवेश करके कोई भी व्यक्ति इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत अपनी कर योग्य आय में से 1.5 लाख रुपए तक की कटौती कर सकता है। उदाहरण के लिए अगर किसी व्यक्ति की कुल कर योग्य आय 6 लाख रुपए है और वो किसी ELSS में 50,000 रुपए लगाता है तो उसकी कर योग्य आय घटकर 5.5 लाख रुपए रह जाएगी। ELSS असल में इक्विटी म्यूचुअल फंड होते हैं जो मुख्यतः शेयर बाजार में निवेश करते हैं। इनमें निवेश का लॉक इन पीरियड महज 3 साल का है, जो कि PPF और NSE की तुलना में काफी कम है, लेकिन परंपरागत टैक्स सेविंग में इसका आकर्षण काफी बढ़ गया है। ELSS 2 तरह के होते हैं, ग्रोथ प्लान और डिविडेंड प्लान। ग्रोथ प्लान में हर महीने आपका जो रिटर्न बनता है वो फिर से स्कीम में निवेश कर दिया जाता है, यानी फंड की मैच्योरिटी अवधि पूरी होने तक कोई पैसा नहीं मिलता। दूसरी तरफ डिविडेंड प्लान में निवेशक को एक निश्चित अंतराल पर लाभांश दिया जाता है और मैच्योरिटी राशि तो मिलती ही है। इन योजनाओं में निवेशक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी SIP के जरिए भी निवेश कर सकते हैं। वैल्यू रिसर्च के आंकड़ों के मुताबिक ELSS में पिछले 1 साल में 31.37%, 3 साल में 17.56% और 5 साल में 15.91% का रिटर्न मिला है। टैक्स सेविंग की परंपरागत योजनाओं की तुलना में रिटर्न काफी बेहतर है। बड़ी गिरावट के बावजूद बाजार अभी काफी ऊंचाई पर है। आगे किस दिशा में जाएंगे इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, इसलिए अच्छे दिन का इंतजार किए बिना जानकार अभी निवेश की सलाह दे रहे हैं। फाइनेंशियल प्लानर फर्म फिंटू के फाउंडर मनीष P. हिंगर कहते हैं कि जब ये सवाल मन में आए कि बाजार में कब निवेश किया जाए तो ये जान लीजिए कि उपयुक्त समय अभी है। बाजार के उतार चढ़ाव के आधार पर निवेश के लिए सही अवसर का इंतजार करते हैं तो आपके लिए निवेश शुरू करने के लिए सही समय का चुनाव करना काफी मुश्किल हो जाएगा। इससे आपके निवेश में बेवजह की देरी भी होगी। तो क्या है मनी 9 की सलाह? ELSS के कई तरह के फायदे होते हैं, इसलिए निवेशकों को अपने पोर्टफोलियो में इसे शामिल करना चाहिए। निवेशकों को अपने जोखिम क्षमता का अंदाजा लगाना चाहिए और ये देखना चाहिए कि मौजूदा माहौल में वो कितना निवेश कर सकते हैं, क्योंकि इन दिनों बाजार काफी ऊंचाई पर है।